ये 8 लक्षणों वाली औरतें जिस घर में होती हैं वो कभी दुखी नहीं रह सकता। प्रिय बंधुओं, ये तो आप जानते ही हैं कि संसार के निर्माण में नारी का कितना बड़ा योगदान है। नारी यदि अच्छे गुणों वाली हो तो सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती है। नारी यदि उल्टा और कुलक्षणों वाली हो तो कंगाल भी बना देती है। आज मैं बताऊंगी नारी के अंदर पाए जाने वाले उन लक्षणों के बारे में जो यदि उसके अंदर हो तो वो घर कभी दुखी नहीं रह सकता। ये वीडियो स्त्री पुरुष दोनों को ध्यान से सुनना चाहिए। वे लक्षण कौन से हैं और वे आपके घर की गृहिणी में है या नहीं। यदि नहीं है तो प्रयास ये करना कि वो उन लक्षणों से संपन्न रहे, और यदि है तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। प्रिय बंधुओं, वीडियो को पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। आइए पहले सुनते हैं ये कहानी। मित्रों, किसी नगर में एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था। एक दिन उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, तुम मुझे इतना प्रेम करती हो, यदि किसी दिन मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? रानी ने उनके मुख पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज, ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? भगवान आपको अजर अमर बनाए रखे। राजा ने फिर पूछा, नहीं रानी, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? राजा के बार बार पूछने पर रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, जब आप नहीं रहेंगे तो मैं भी क्या करूंगी? तुम्हारे शरीर के साथ ही मैं भी सती हो जाऊंगी। रानी के उत्तर से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गया। अचानक उसके मन में अपनी रानी के प्रेम की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने अपने एक विश्वासी सेवक को अपना फेंटा और कटार देते हुए बोला कि तू इन्हें लेकर सीधे रानी के पास चला जा और उन्हें बता कि शिकार खेलते समय राजा को एक शेर ने मारकर खा लिया है। मित्रों, राजा के कहने से सेवक ने वैसा ही किया। पति के मारे जाने की यह खबर सुनकर रानी शोकाकुल होकर अत्यंत विलाप करने लगी। पूरे वनवास में एवं पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। आप रानी राजा के गम में रोते रोते बेहोश हो गई। होश आने पर रानी ने कहा कि मैं अपने महाराज के फेंटा और कटार के साथ सती हो जाऊंगी। मित्रों, राजभवन के लोगों को समझाने पर भी रानी नहीं मानी और वो शमशान में चिता बनाकर अपने पति के फेंटा और कटार के साथ सती हो गई। कुछ समय बाद जब राजा शिकार खेलकर लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि उनके द्वारा किए गए परिहास को सत्य मानकर रानी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। रानी का सच्चा प्रेम देखकर राजा पछताने लगे। हाय, मैंने ये क्या कर दिया? ऐसा सोचकर राजा शोक में डूब गया और जोर जोर से विलाप करने लगा। शमशान में जहाँ रानी की चिता जली थी वहीं बैठकर हाय रानी कहते हुए रोने लगा। इस प्रकार रानी के दुख में रोते रोते राजा के 12 बरस बीत गए। तब एक दिन एक योगी जी राजा के पास आए। राजा के समक्ष पहुंचकर योगी जी ने अपना मिट्टी का घड़ा हाथ से छोड़ दिया। मिट्टी का घड़ा भूमि पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। टूटे घड़े को लेकर योगी जी हाय मेरा घड़ा, हाय मेरा घड़ा, हाय मेरा घड़ा कहकर रोने लगे। उनका विलाप सुनकर राजा का ध्यान भंग हुआ। राजा योगी के पास जाकर बोले, महाराज, आप तो एक व्रती योगी लगते हैं, फिर आप इस मिट्टी के घड़े के लिए इतना क्यों रोते हो? इतना शोक करने की क्या जरूरत है? घड़े तो और भी मिल जाएंगे। योगी ने कहा, राजन, मुझे तो अपना यही घड़ा चाहिए। अपनी प्रिय वस्तु का अभियुक्त सभी को खलता है। जिस प्रकार तुम अपनी रानी के लिए व्यथित हो, उसी प्रकार मैं अपने घड़े के लिए रो रहा हूँ। यदि तुम ये कहते हो कि घड़ा दूसरा मिल जाएगा, तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हें भी रानी हजारों मिल जाएगी। मित्रों, यह सुनकर राजा बोला, योगी जी, घड़े तो बाजार में हजारों मिल जाएंगे, परंतु
मेरी रानी कहाँ से मिलेगी। उसी समय योगी जी ने अपनी योग साधना से हजारों रानियां उत्पन्न कर दी और राजा से कहा, यदि तुम संसार के सुख भोगना चाहते हैं तो इनमें से एक रानी को ढूंढ लो और चले जाओ, और अगर तुम अजर अमर होना चाहते हैं तो इस मोह माया को छोड़ो और मेरे साथ चलो। योगी जी के कहने पर राजा ने भौतिक सुख भोगना ही चुना। वो उनमें से अपनी वाली रानी ढूंढ कर ले गया और सुख से रहने लगा। मित्रों, आगे चलकर वही रानी राजा के सेनापति से प्रेम करने लगी। राजा को धोखा देकर वो रोजाना उस सेनापति से मिलने जाती थी। जब यह बात राजा को पता चली उसकी स्त्री बद चलन है तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने नारी के दोनों रूप देख लिए। एक तो वो जो पति की झूठी खबर पर मर गई और दूसरा वो जो उसके रहते हुए भी पर पुरुष में आसक्त हो गई। एक तो वो जो उसे देखकर जीती थी और दूसरी वो जो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। एक वो जब राजा शिकार से आता तो जल लेकर द्वार पर खड़ी मिलती थी और एक वो जो राजा के लौटने पर सेजों पर सोती हुई मिलती थी। ये सब देखकर राजा को वैराग्य हो गया। वो राजपाट त्याग कर उन योगी जी के पास चला गया। और मित्रों, क्या आप जानते हो वो योगी जी कौन थे? वो योगी जी नाथ पंथ का नाम रोशन करने वाले गुरु गोरखनाथ, और वो राजा कोई और नहीं जिसकी कथाएं हम सुनते आए हैं, राजा भर्तहरि और उसकी पत्नी पिंगला, जिसने राजा भर्तहरि को धोखा दिया था। मित्रों, गुरु गोरखनाथ ने बताया कि हे वत्स, इस संसार की रचना दो तरह से की गई है। इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। इसमें सुख देने वाले लोग भी हैं और दुख देने वाले लोग भी हैं। जिस वस्तु से सुख मिलता है उससे दुख भी मिलता है। जिन संबंधों से सुख मिलता है उनसे दुख भी मिलता है। जो स्त्री पुरुष को अपार सुख धन दौलत देने वाली है तो वो दुख और पतन का कारण भी है। यदि स्त्री में ये 8 लक्षण होते हैं तो वो सुख प्रदान करती है। यदि उसके अंदर कुलक्षण आ जाए तो वो नाश की जड़ कहलाती है। मित्रों, योगी जी ने बताया कि हे राजन, स्त्री के अंदर ये 8 लक्षण होने चाहिए। पहला, पति का आदर सम्मान करने वाली। दूसरा, प्रिय बोलने वाली। तीसरा, घर परिवार में किसी से ईर्ष्या दोष ना रखने वाली। चौथा, परिवार के सदस्यों को अपने माता पिता भाई बहन की तरह समझने वाली। पति और परिवार के सदस्यों में घुल मिलकर रहने वाली। पांचवा, पति की आय के अनुसार गुजारा करने वाली। छठवा, घर के बाहर उद्यान में अकेली ना घूमने वाली। सातवां, बुरे स्थान व बुरी संगति में ना बैठने वाली। आठवां, किसी के प्रति हीन भावना ना रखने वाली, प्राप्त से ही संतुष्ट रहने वाली। मित्रों, इसके अतिरिक्त नारी के कुछ और भी लक्षण बताए गए हैं। समय से उठने और समय से सोने वाली, घर को और बच्चों को साफ स्वच्छ रखने वाली, बात खाली समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाली, किसी कार्य की जिद न करने वाली, क्रोध को जीतने वाली। इस तरह की लक्षणों वाली स्त्रियां लक्ष्मी के समान होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, परिवार में कलेश उत्पन्न नहीं होता है, पति और सास ससुर से प्रेम बढ़ता है, पति पर कोई विपत्ति आती है तो उसे धैर्य बंधाती है, उसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, बुरे कार्यों में लिप्त पति को सही मार्ग दिखाती है, उसकी हिम्मत बनकर रात दिन साथ रहती है। ऐसी नारियां साक्षात देवियां होती हैं। जिन घरों में ऐसी महिलाएं होती हैं वह कभी दुखी नहीं रहती और उनके विपरीत लक्षणों वाली दुख, दरिद्रता और विपत्तियों को लाती हैं, घर की उन्नति को नष्ट कर देती हैं। प्रिय मित्रों, आपको चाहिए कि ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा नारियों का सदा सम्मान करें। उनके कहने से पहले ही उनके दुख सुख का ख्याल रखें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो पूरे परिवार को खुश रखती हो, यदि उसको खुश रखोगे तो आपके घर में सुख के अलावा सुख के अंबार लग जाएंगे। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में अवश्य देना। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा के साथ।
अगले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।